What's up guys, my name is पारुल एंड यू आर वाचिंग पारुल टीवी। और आज की इस वीडियो में जी हम बात करने जा रहे हैं अबाउट बेनिफिट्स ऑफ कैनेडियन पीआर। पीआर सबको मिल जाती है यहाँ पे, जो बच्चे पढ़ने आते हैं अप्लाई करते हैं और ये भी मालूम है कि भाई यहाँ पर हम रह सकते हैं, हमें कोई वापस नहीं भेजेगा, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे सारी ज़िंदगी है। लेकिन कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं रहने के अलावा, आई मीन राइट टू लिव इन कनाडा, उसके बाद और कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको पीआर कार्ड के साथ मिलते हैं, आज की वीडियो में जी उन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलो जी फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला राइट तो हो गया जी कि यू हैव राइट टू लिव, वर्क और स्टडी इन एनी ऑफ दिस 10 कैनेडियन प्रोविंसेस इन कनाडा। जिसका मतलब ये है कि एक बार आप पीआर हो गए, आपको पूरा राइट है कि आप किसी भी प्रोविंस में मूव हो जाओ। यू हैव राइट टू मोबिलिटी, कहीं भी चले जाओ, अपना सामान उठाया चले गए, कहीं भी काम कर सकते हो, किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे आप पढ़ सकते हो। और जो आप फी दोगे वो भी इंटरनेशनल वाली नहीं होगी, बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पे करते हैं। तो आप अगर आगे भी पढ़ना चाहते हो, एक बार पीआर हो गए तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड यू हैव राइट टू मूव एनीवेयर। तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, वहाँ पे रहो, आपको कोई नहीं कहेगा कि भाई जी वीज़ा अप्लाई करो, ये करो, सारी चीज़ें ख़त्म, बस एक पीआर कार्ड तक गालत डालना है। ये होगी जी एक चीज़। अगली चीज़ जो आ जाती है, ये पहली चीज़ तो मोस्टली सभी को पता ही होती है। अगली चीज़ ये है कि जो पीआर होते हैं ना लोग, उनके पास सारे जो सोशल राइट्स होते हैं वो सेम होते हैं सिटीजन्स वाले। ठीक है ना, एक्सेप्ट राइट टू वोट, क्योंकि जो इलेक्शंस होते हैं उसमें अगर वोट डालनी है तो वो सिर्फ सिटीजन ही डाल सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सिटीजन्स को मिलते हैं, वो पीआर वाले भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपकी कवर्ड है एज अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कैनेडा। अब हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास पीआर आ गई, आप $1 भी नहीं खर्चोगे अपनी मेडिकल के इलाज के लिए, चाहे वो डॉक्टर कंसल्टेशंस हैं, चाहे वो दवाइयाँ हैं, या फिर कोई बड़े बड़े ऑपरेशंस है। वैसे तो किसी को ज़रूरत ना पड़े इस चीज़ की, बट यू आर ऑल कवर्ड। और जिस मेडिकल ट्रीटमेंट के इंडिया में लाखों रुपए लग जाते हैं, वो यहाँ पर आपकी कैनेडियन गवर्नमेंट की जो इंश्योरेंस होती है उसी में कवर्ड होता है मोस्टली। बस हाँ, एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कवर्ड नहीं होती, वो हैं ये ग्लासेस और डेंटल, ये दोनों चीज़ें कवर्ड नहीं है। तभी इंडिया से ग्लासेस लोग सस्ती बनवाते हैं, यहाँ पर बहुत महंगी पड़ जाती हैं। एंड सेम गोज़ फॉर डेंटल ऑल्सो। लोग इंडिया की टिकट लेके इंडिया में डेंटल अपने नए दांत लगवा लेते हैं, पूरा मैं कहता हूँ जुबाड़ा लग जाता है नया, जितने का यहाँ पर एक दांत लगता है इतने में ट्रिप भी उनका कवर हो जाता है। तो एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप इंडिया जा जाके कर सकते हैं या वहाँ से पैसे सेव कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोटा मोटा सारा ट्रीटमेंट आपका कवर्ड होता है कनाडा का। कहीं पे भी जाओ, आप कुछ भी प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड यार। तो मेडिकल इज़ फुली कवर्ड, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो आपके बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे आप तो खुद ही अभी स्टूडेंट्स हो, यहाँ पर आए हो, अभी आपकी फैमिली बनेगी, आपके कल को बच्चे होंगे, उनकी जो पढ़ाई है वो सारी कवर्ड है, फुल्ली फ्री, जमा ही फ्री। 12th तक फ्री है, कवर्ड है। ऑब्वियसली अब वो उनको पीएचडी तो कराएंगे नहीं, बट स्टिल 12th तक पूरी पढ़ाई फ्री। उसके बाद बुक्स फ्री, उसके बाद उनके जो स्कूल में जो बस लेके जाती है वो भी सारा बीच में कवर्ड है। और तो और कुछ बच्चों को खाना भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है, वो भी फ्री है। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा नॉमिनल सा चार्ज करते हैं बढ़िया खाने के लिए, बट ओवरऑल मोस्टली 12th तक कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है ना। तो बच्चा पढ़ ही जावे, ठीक है ना, जितने मर्जी बच्चे, ये नहीं कि एक चाइल्ड जो है उनके और भी बड़े सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है वो मेनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। बट हाँ, बच्चे आपके होंगे कवर्ड, फ्री, 12th तक पूरी मौजा ही मौजा। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि भी जो पीआर हैं वो लोगों को कैनेडियन गवर्नमेंट जो है ना वो पीआर का जो राइट देती है, आपके पास फुल ऑप्शन है कि आप यहाँ पर टाइम लगाने के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर दो और सिटीजनशिप के लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट मिल जाएगा कनाडा का। अब कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप ड्यूअल सिटीज़न हो सकते हैं। लेकिन लोग जो होते हैं वो कई बार यूएस के सिटीज़न भी होते हैं और कनाडा के भी होते हैं। अब हम अगर इंडियन है तो कनाडा तो अलाउ करता है कि 2 पासपोर्ट रखने को, लेकिन इंडिया नहीं अलाउ करता। तो जब आप कैनेडियन सिटीजनशिप लेंगे तो आपको अपनी इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसे कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि भी कौन से पासपोर्ट के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। अगर आप पीआर ही बन के रहना चाहते हैं तो आप पीआर स्टेटस भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। बस उनकी कंडीशन ये है कि अगर आप मान लो 5 साल आपको हो गए पीआर लिए हुए, जो कि इनिशियली आपको कैनेडियन गवर्नमेंट स्टेटस देती है, उसमें से अराउंड 2 ईयर्स आप कनाडा में होने चाहिए। और वो 2 ईयर्स ऐसे नहीं है कि इकट्ठे 2 ईयर्स आप यहाँ पर और बीच में कहीं गए ना हो।
टोटल वो आपके होने चाहिए कि आप कनाडा में थे तो आप अपना पीआर स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। बट मोस्टली लोग कैनेडियन पासपोर्ट अप्लाई कर जाते हैं क्योंकि उसका भी आगे बेनिफिट है। सो पीआर का बेनिफिट ये है कि आप कैनेडियन सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, और आगे सिटीजनशिप का बेनिफिट ये है कि यू कैन ट्रैवल टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विदाउट एनी हैसल। जैसे कुछ कंट्रीज तो ऐसे हैं जिसमें आपको वीज़ा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कोस्टा रिका हो गया, बहामास हो गया, और छोटी छोटी कंट्रीज़ आ जाती हैं, तो यहाँ पे आपको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और जो यूरोप की कंट्रीज़ हो गई या यूएस हो गया, कहीं भी आपको जाना है, छोटे मोटे फॉर्म भरने होते हैं। बीइंग अ कैनेडियन सिटीजन आप एक ऐसे ट्रस्ट जोन में आ जाते हैं जिसमें कि चिंता ही नहीं है। तो जिस बंदे को घूमने फिरने का शौक है, ट्रैवलिंग करनी है, उनके लिए तो कैनेडियन पासपोर्ट आ गया, बल्ले बल्ले ही है। अगला बेनिफिट जो है जी वो ये है कि आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो अगर आप पीआर बन गए हैं यहाँ पर आके, ठीक है जी, तो उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पर स्पॉन्सर कर सकते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कराओ, आप उनकी पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा तगड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एक बंदा यहाँ पर आके अगर पीआर हो गया तो बाकी सारों की तो वैसे ही वलायत लग जानी कि भी वो तो कहना आप तो वैसे टैची पैक करके बैठे हुए हैं। उन्होंने भी तुम करा सकते हैं वो स्पॉन्सरशिप एंड एवरीथिंग। मोस्टली आपने देखा ही होगा, आपको पता होगा कि सारे ही ऐसे करते हैं। अगला बेनिफिट ये है कि जब आप कनाडा आते हैं, ठीक है जी, तो अगर आप पीआर हैं तो जैसे कि नॉर्मली इमिग्रेशन के अंदर हमेशा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई क्या करने आ रहे हो, कहाँ काम करते हो, ये वो। इफ़ यू आर पीआर, आप एक ऐसे जोन में जहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सीधा गए टक 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 10 मिनट बाहर, कोई रश नहीं होता, कुछ नहीं। पीआर वालों के सिस्टम और लाइनें अलग हैं, और जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स हैं या विजिटर्स हैं उनकी लाइन्स अलग होती हैं। अगला बेनिफिट ये है कि जैसे नॉर्मली वर्क परमिट पे हो या फिर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो आप टाइड अप होते हो, लेकिन जब आप पीआर हैं तो आप यहाँ पर रेजिडेंट हैं, तो यू हैव फुल अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ बिजनेस और स्टार्टअप। और जो बैंक हैं वो आपको लोन देंगे। बहुत सारे यहाँ पर हर प्रोविंस के हर बैंक के प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर यहाँ पर बड़े अच्छे लोन मिलते हैं ताकि आप अपना बिजनेस वगैरह शुरू कर सको। तो अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। आपको ज़रूरी नहीं है सारी ज़िंदगी जॉब ही करनी है, आप अपना बिजनेस भी फुल ब्लोन स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को हायर कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो हमारे इंडियंस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि किसी के कितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, यू कैन डू एवरीथिंग अगर आप पीआर हैं। बाकी जी यहाँ पर एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, ये मेरा कुछ पर्सनल पॉइंट है कि पर्सनल एक्सपीरियंस के बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला तो ये कि जी यहाँ पर पोल्यूशन फ्री है बिल्कुल, ठीक है जी, हर चीज़ पूरे कंट्रोल के अंदर है। अगर हो भी रहा है पोल्यूशन तो क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, लोग बहुत कम है, तो फ्रेशनेस है। आप पोल्यूशन इंडेक्स के ऊपर जाके चेक करो, पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर कितनी फ्रेशनेस है। मेरे मम्मी जब इंडिया से कनाडा आए थे या मेरी ग्रेजुएशन के ऊपर, तो वो यहाँ पर आए, उन्होंने यही बोला, उन्होंने बोला कि भाई आई कैन ब्रीथ, पूरी स्किन मैं फील कर पा रही हूँ और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और ये फ़र्क पता चल जाता है क्योंकि जिसने बंदे ने सारी ज़िंदगी इंडिया में लगाई हो, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। एक और चीज़ ये भी है कि यहाँ पर सेफ बहुत है, लड़ाई नहीं ज़्यादा होती यहाँ पर, ठीक है ना, और लोग कम है और जगह जो है वो ज़्यादा है, तो इसके कारण ना काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड सा माहौल है। लड़ाई वड़ाई मैंने देखी नहीं है। अगर वीडियोस आप देखते भी हो 4-5, तो वो अपने ही बंदे आपस में लड़ लेते हैं, जहाँ अपने बंदे जाएंगे वहाँ लड़ाई तो होनी है। बट ओवरऑल काफ़ी सेफ है, मेजॉरिटी अगर हम बात करें तो उस मामले में भी बहुत बढ़िया है। तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सोशल बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताया कि भाई आपका बच्चा फ्री पड़ जाएगा या आपकी मेडिकल कवर्ड है, इसके अलावा भी अगर आपकी जॉब चली जाती है या जैसे अब कोविड हुआ था तो भाई लोगों की जेब में, सभी की जेब में उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये डाल दिया कि चक, भी घर में 3-3 जाने सारे नोट लेके नाच रहे हैं, गाने लगा के सिद्धू मूसेवाले के, तो भाई पार्टी माहौल हो गया था। वो कह रहे थे चली गई, मज़ा ही आ गया। तो ये भी है कि यहाँ पर अगर जॉब वॉब चली जाती है तो आप कवर्ड हो, आप भूखे नहीं मर जाओगे। अब मैं आगे नहीं बोलूँगा कि भाई वैसे क्या माहौल चलता रहता है कि इंडिया में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है किसी की जॉब चली जाए, और रिश्तेदार तो आजकल वैसे ही होते हैं। तो भाई ये पॉइंट्स है भी बढ़िया है। तो अगर तो आप यार, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। प्लान कर रहे हैं कनाडा पीआर लगाने की, इंडिया में एक्सपीरियंस है, पॉइंट पूरे हो रहे हैं किसी भी प्रोविंस के, फटाफट आ जाओ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है,
अपनी एडमिशन की फ़ीस जमा करवाने से पहले अपने कोर्स को ज़रूर चेक कर लेना कि जब आप पीआर अप्लाई करेंगे तो क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, कौन से प्रोग्राम में आपका कोर्स आपको एलिजिबल कर रहा है। और फाइनल पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूँगा ये कि जो प्रोविंस है वो बड़े ध्यान से सिलेक्ट करें। टोरंटो, ओंटारियो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, इनके अलावा भी और प्रोविंसेस हैं, उन्हें भी देखो, वहाँ पीआर जल्दी हो रही है आजकल। यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं रो रहे हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि जो प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं वो ज़रूर चेक करो, टाइम लगाओ। मैं नहीं लगा रहा टाइम, आपका एजेंट नहीं लगा रहा, आप ही लगा सकते हो। प्लीज़ चेक, डू योर रिसर्च एंड देन अप्लाई फॉर योर एजुकेशन वीज़ा एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर पीआर ईजिली, क्योंकि आपको पता होगा वो मिल जानी है। बाकी ये थी आज की वीडियो, बाकी बातें रख लेते हैं अगली वीडियोस के लिए। तो जिनको वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर नीचे लाइक बटन है, वहाँ पर आप लाइक ज़रूर टैप करें और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर कर दो क्लिक। बेल पे ज़रूर क्लिक कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फ़ोन पर। और अगर कोई क्वेश्चन है तो करो जी नीचे कमेंट। और हाँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। और अगर आप बुक करना चाहते हैं जी 1-on-1 मीटिंग विद मी ऑन जूम, उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, ज़रूर चेकआउट करो। यही थी जी आज की वीडियो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।